नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करने वाले हैं प्रदूषण को लेकर। जी हां, राजधानी दिल्ली की हवा बहुत ज्यादा जहरीली हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। उससे पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए थर्मल पावर प्लांट को बंद करने के साथ गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ी संख्या में कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर के सभी राज्यों को 21 नवंबर तक अपने दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ काम करने के लिए कह दिया है। इसके अलावा अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक करके मंगलवार देर रात प्रदूषण से निपटने के आपात उपायों की घोषणा भी कर दी। बैठक में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं पर दिल्ली एनसीआर के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इन उपायों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है दिल्ली एनसीआर में। इसके मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 बार सुनवाई हो चुकी है और आज फिर से सुनवाई होनी है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, राजीव तिवारी। राजीव तिवारी, देखिए जिस तरह की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, आज फिर से सुनवाई होनी सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो दिल्ली के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर 2 बार दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लग चुकी है। मगर यहाँ बात करें जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, तो वो दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर वो कोशिश जो है वो धरातल पर कारगर होती नजर नहीं आ रही है। सरकार को बंद कर दिया, कॉलेजों को बंद कर दिया, यहाँ तक सरकारी विभागों को बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो भी बंद कर दिया गया। मगर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो दिल्ली के अंदर बड़ा हमारे सबसे ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तक करती है और लगातार उसको लेकर सरकारें जो कोशिश करती है वो धरातल पर बिल्कुल जीरो होती नजर आ रही है। मगर किस तरीके का फैसला देता है, क्या फिर दोबारा से? बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है, क्या कोई डिसीजन सामने आता है। देखिए, 2 बार यहाँ फटकार लग चुकी है, 2 बार सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार को दोनों को फटकार भी लगाई है, क्योंकि प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सोल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा पॉल्यूशन का। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो जिस तरीके से जब से दिवाली का त्योहार शुरू हुआ तब से ही लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। AQI काफी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। अगर हम आज की बात करें राजीव, तो आज क्या कुछ अपडेट मिला है? कितना AQI आज दर्ज किया गया है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती गई तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक बाजी वो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई थी। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने पटाखों पर रोक लगाई थी, चाहे वो पटाखों को जलाने को लेकर हो या फिर उसका भंडारण करने को लेकर हो या फिर उसको बेचने को लेकर हो, लगातार कहीं ना कहीं जनता ने उसका उल्लंघन किया और कहीं ना कहीं एनसीआर में पटाखों को जरूर रोक लगा दी गई। मगर बात करें जिस तरीके से पड़ोसी राज्यों की, तो वहां से जनता जरूर खरीद के लेके आई थी और दुगने से तिगने दामों में खरीदे गए थे पटाखे, मगर फिर भी उसका इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जिस तरीके से बढ़ा, उससे जरूर सरकार की चिंताएं बढ़ती नजर आई और जनता की परेशानियां बढ़ती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें एक्वायर लेवल की, आपको आज कहीं ना कहीं 300 से ज्यादा है एक्वायर लेवल, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सामान्य होती नजर नहीं आ रही। मगर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला लेता है, या फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दोनों को फटकार लगाई जाएगी, या जो लॉकडाउन के लिए समाधान किया गया था कि 2 दिन का लॉकडाउन लगा दीजिए, मगर लॉकडाउन से भी इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी, सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से अगर स्कूल बंद कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, या फिर अब सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि राजीव, देखिए सरकार तो पूरी कोशिश भी करे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। सरकार बहुत सारे दावे कर देती है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ये सारे प्रोग्राम भी चला दिए, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो अभी ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। यानी जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वो अभी कारगर यहाँ साबित होते हुए नहीं आ रहे हैं नजर। तो हम ये मान सकते हैं अभी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा और कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा प्रदूषण को रोकने के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राज्य सरकारों की, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो या फिर पंजाब की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं तालमेल की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि चारों ही राज्यों के अंदर तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से निरंतर पराली जलाई जा रही है और जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है जो पराली को लेकर वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ 10% बताया जा रहा है,
करनी चाहिए थी, समाधान निकालने के लिए रास्ते बनाने चाहिए थे, मगर ना तो किसानों की पराली खरीदी जा रही है, ना ही पॉल्यूशन को लेकर कंट्रोल करने की कोई कोशिश की जा रही है। सिर्फ कागजों में काम होता हुआ नजर आ रहा है। को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से कहा था कि हमें ये विचार नहीं चाहिए, हमें जनता की सुविधाएं चाहिए। जनता जो परेशान है, और अभी भी जब स्कूल बंद कर दिए गए तो घरों के अंदर भी लोगों को मास्क लगाने पड़ रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके की स्थिति होगी अगर एक हफ्ते बाद भी स्कूल खुलेंगे, तो स्थिति वही नजर आएगी जो पॉल्यूशन की अभी भी नजर आ रही है। सही कहा आपने। देखिए स्थिति अभी ठीक नहीं हो रही है, जो सिचुएशन पहले थी वही सिचुएशन आज भी है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब दिल्ली सरकार ने डिसीजन लिया कि स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए, लेकिन अभी जो हालत है वो बद से बदतर हो चुके हैं और 24 घंटे के अंदर जो एक्यूआई स्तर है वो लगभग 379 यहाँ दर्ज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका अधिक जानकारी देने के लिए। देखिए प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और मेरे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे किस तरीके से जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनसे सवाल जवाब भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज फिर से सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर। 2 बार सुनवाई हो चुकी है और आज फिर से तीसरी बार इस प्रदूषण के पूरे मुद्दे को लेकर, इस प्रदूषण के मामले को लेकर आज फिर से सुनवाई होनी है। देखिए 2 बार सुनवाई हुई थी, दोनों बार में ही कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई गई थी, लेकिन अभी भी उस फटकार से शायद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कोई सबक नहीं ले रही है। अभी जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इतने सारे डिसीजन लिए थे, लेकिन सारे डिसीजन उनके नाकाफी साबित होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर जो एक्यूआई स्तर दर्ज किया गया है वो 379 दर्ज किया गया है। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। यानी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बेकार हैं, नाकाफी हैं और अभी यहाँ पर केंद्र और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा, ठोस कदम यहाँ पर उठाना पड़ेगा। एक बड़ी स्ट्रैटेजी, एक बड़ी रणनीति यहाँ पर अभी दोनों सरकारों को मिलकर बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी यहाँ तालमेल की जो कमी है वो साफ तो बयां नजर आ रही है। कागजों में बहुत सारे काम कर दिए जाते हैं, बखान कर दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर कुछ और ही नजर आता है। तस्वीर भी आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से धुंध छाई हुई है, सफेद परत छाई हुई है। जनता परेशान हो चुकी है, आंखों में जलन हो रही है, जनता के सांस लेने में जनता को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अभी सरकार इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रही है, जिस वजह से जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आप प्रवक्ता हैं आकाश मिश्रा। आकाश जी आपका स्वागत है एएनबी न्यूज में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं शुभेंदु शेखर। शुभेंदु आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। आकाश जी पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सर देखिए जिस तरह की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, आज फिर से सुनवाई होनी है। 2 बार सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर। दिल्ली सरकार कर क्या रही है सर? डिसीजन सारे लिए जा रही है, स्कूल बंद कर दी गई, कॉलेज बंद कर दी, कोचिंग सेंटर बंद कर दी गए, लेकिन सर सारे जो कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी हो रहे हैं। क्यों प्रदूषण कम नहीं हो रहा है सर? आकाश जी। ऋचा जी देखिए बात को समझना होगा, समस्या गंभीर है। ये बात दिल्ली सरकार भी एडमिट कर रही है और सारे लोग एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान सभी लोगों को है इसमें। ये मैंने पहले भी कहा था, ये जो कंबाइंड रीजंस हैं इस पॉल्यूशन के, चाहे आप देखिए हर साल इन्हीं महीनों में पॉल्यूशन होता है, वो दिवाली के पटाखे हों या कंस्ट्रक्शन वर्क हो या जो पराली है वो, ये सारी चीजें कंबाइंड है। मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं बता रहा। और या तो जो कूड़ा जलाया जाता है, आज मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, ना मैं इस पर राजनीति करना चाह रहा हूँ, ये गंभीर मुद्दा है। तो ये जो अभी एफर्ट्स किए हैं दिल्ली सरकार ने, पहली बात तो ये है कि हमने साल भर में ये एफर्ट किया है कि 24 घंटे बिजली देते हैं, तो एक चीज कम से कम, छोटी सी चीज ही सही, लेकिन जो जनरेटर से प्रदूषण होता था वो खत्म हुआ है। दूसरी बात, ये जो अभी एफर्ट्स किए हैं कि बच्चों के स्कूल का हम ऑनलाइन शुरू कर दिया है हमने कुछ दिनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के भी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, ये असर करेंगे। लेकिन मैम ये परमानेंट इलाज इसका नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ये 2-3 महीने आते हैं तो इस पे डिस्कशन करते हैं। हमको लगता है केंद्र सरकार ने भी इस पे कमीशन एक बनाया था, उसकी मीटिंग नहीं हुई कोई। हमें लगता है ये वातावरण, और जब हम वातावरण की बात करते हैं तो उसको बाउंड्रीज में नहीं बांधा जा सकता। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, हमारे बगल में हरियाणा है, हमारे बगल में पंजाब है। तो सारी सरकारों को मिलकर केंद्र सरकार गार्जियन की रोल में आने के बाद में अगर एक मीटिंग हो प्रॉपर तरीके से और साल भर इस पर काम हो, यानी आपकी तरफ से कहा जा रहा है आकाश जी, अगर प्रॉपर मीटिंग हो तो शायद इस पर
बात हो सकती है और काम भी किया जा सकता है पूरे साल भर में। यानी एक मीटिंग का होना बहुत जरूरी है। यानी आपकी तरफ से ये भी एक यही बात सामने है कि तालमेल की कमी है यहाँ पर। तालमेल वो है जो नहीं बैठ रहा है केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच में। चलिए मेरे साथ शुभेंदु जी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। शुभेंदु जी देखिए, खुद हमारे साथ आकाश जी ने भी यही बात कही है कि देखिए तालमेल की कमी है यहाँ पर। अगर केंद्र सरकार यहाँ पर एक मीटिंग बुलाए और पूरा साल भर उस पर काम किया जाए तो शायद इसका समाधान हो सकता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आकाश जी एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा है तो जरूर होना चाहिए और हम इसका स्वागत करते हैं। कोई भी डिस्कशन दिल्ली के पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर केंद्र सरकार बड़ा सीरियस है और हमेशा 24 घंटे 7 दिन 12 महीने कभी भी आप मीटिंग बुलाएं, कोई सहायता चाहिए केंद्र से तो वो हम सब देने को तैयार हैं। बोलने वाली बात नहीं है शुभेंदु जी, बोलने वाली बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये भी है सर, देखिए पूरा देश इस पोल्यूशन से जूझ रहा है। इस पर राजनीति ना करवाइएगा। सर मैं राजनीति नहीं करवाऊंगी सर, मैं क्यों राजनीति करवाऊंगी? मैं कोई किसी की पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ सर। सर मैं प्रवक्ता, एक मिनट सर, आकाश जी मैं प्रवक्ता नहीं हूँ किसी पार्टी की, लेकिन मैं सर राजनीति भी नहीं करवा रही हूँ। सबसे बड़ी बात में सवाल है वो पूछूंगी। आपने भी कहा था कि सर आपने कहा था कि केंद्र सरकार ने कमीशन बनाई थी, लेकिन कमीशन का अभी कोई उपयोग नहीं हुआ। ये सवाल मैं इनसे पूछूंगी बीजेपी से। शुभेंदु जी, जिस तरीके से देखिए कमीशन बनाई गई थी, क्या हुआ उसका? एक केंद्र सरकार, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं केंद्र सरकार हमारी वो पूरी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे देश चलाती है केंद्र सरकार, तो सर एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप किस तरीके से यहाँ पर एक तालमेल बनाएं या फिर आप जितने भी राज्य हैं उनसे बातचीत करें। भाई प्रदूषण बढ़ कैसे रहा, इस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, वो मीटिंग क्यों नहीं हो रही आपकी तरफ से? अगर आपको क्या, अगर आम आदमी पार्टी अगर आपसे बोलती है या अगर आपसे मुख्यमंत्री बोलने के लिए आते भाई मीटिंग करिए, आप तभी मीटिंग करेंगे क्या सर? ये तो सर आपकी खुद की एक जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ जी। दिल्ली का मुख्य प्रवक्ता हूँ, इसलिए जिम्मेदारी के साथ जवाब दूंगा। पहला विषय ये है कि कुछ काम ऐसे हैं पोल्यूशन को ठीक करने के लिए जो केंद्र सरकार कर रही है और कुछ ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार को करने हैं जी। दिल्ली सरकार, ये जो पोल्यूशन का विषय है वो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। उनको एक लीड रोल लेना पड़ेगा और जो उस लीड रोल में उन्होंने कोई तरीके बताए, जैसे कि आज से कुछ साल पहले की बात है, ऐसा कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है इस महीने में वो बाहर से जो ट्रक्स आते हैं उसके कारण होता है। जिनको कोई राजस्थान जाना होता है या महाराष्ट्र जाना होता है या कोई और जगह जाएंगे, जो नॉर्थ के बाकी 5 स्टेट से आते हैं वो दिल्ली में होके निकलते थे। तो केंद्र सरकार ने बहुत स्पीड के साथ एक्सप्रेस हाईवे बनाए जो दिल्ली के बाहर से निकल जाते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल आपको मालूम है, ये केंद्र सरकार का काम है। अब पराली एक ऐसा विषय है, ये एक आदत है जो हजारों साल से जो यहाँ के फार्मर्स हैं उसको अपना रहे हैं कि काटते हैं उसके बाद उसको जला देते हैं। शुभेंदु जी, क्यों आप किसानों को घेर रहे हैं? शुभेंदु जी मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात सुन लीजिए सर। जब कोई बात होती है मैं बोलती हूँ बीच में सर, जब कोई बात लगेगी तो मैं बोलूंगी बीच में, हमेशा ही बोलूंगी। शुभेंदु जी आपने किसान सर आपने पराली का जिक्र किया है सर, आपने पराली का जिक्र किया सर, मेरी बात सुन लीजिए। मैं सर मेरी बात बोलूंगी सर, मेरी बात सुनिए सर। आपने जिक्र किया पराली का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ 10 से 12% ही पराली जो जलाई जाती है उसका असर पड़ता है प्रदूषण पर। ये बात आप भी मानते हैं और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही है। अब सर ये बताइए कि 10% को लेके आप किसानों को घेर लेंगे, भाई किसान पराली जला रहे हैं, ठीक है मैंने माना किसान पराली जला रहे हैं, लेकिन सर उनके लिए कुछ संसाधन उपलब्ध तो करवाइए, कुछ करिए उनके लिए। समस्या का जो हल है वो तो निकालिए सर। किसी को शौक नहीं आता, किसानों को शौक नहीं आ रहा पराली जलाने का सर। अगर उनके पास चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो उनकी मजबूरी बनेगी सर, उनको फसल उगानी पड़ती है दूसरी वाली। अगर वही नहीं करेंगे तो फिर कैसे अपनी फसल को आगे बढ़ा पाएंगे वो? मैं वही कह रहा था, आपने पूरा सेंटेंस सुना होता तो ये प्रश्न आपसे नहीं होता। हम लोगों ने केंद्र सरकार ने किसानों को ये बताया कि ये जो आप खेती कर रहे हैं उसमें 1.5 महीने का गैप कर दीजिए। सुना ही नहीं पड़ा। जब चावल आप देते हैं उस समय पर आप गेहूं बोइए और गेहूं के समय पर चावल बोइए, तो ये जो आपका कटिंग का समय है वो अगस्त के आसपास आ जाएगा। और ये जो समय है जब इस समय कटिंग भी और जलाने का जो समय आता है, जिस समय हवा का स्पीड बहुत कम होता है, उस समय पर वो इकट्ठा हो जाता है। ये भी सजेशन दिया गया केंद्र सरकार ने 80%। अब
छोटी बात नहीं कह रहा हूँ, 80% जो इक्विपमेंट्स है जिससे पराली निकाली जा सकती है उस पर सब्सिडी भी दी है। ये विषय 10% के लिए बात कर रहा हूँ। बाकी जो 90% विषय है, दिल्ली का पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन, दिल्ली में आज एक घटना है, मैं आकाश जी से पूछना चाहता हूँ। कल इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि वो 1000 प्राइवेट गाड़ियां बसेस लेंगे जिससे कि वो दिल्ली में चलाएंगे, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स ना निकालें और वो बसों में भिजाएं। ये डिसीजन पहले भी ले सकते थे। आज जब 2014 में ये सरकार आई तो 5400 बसें थी दिल्ली में डीटीसी की, इस समय पर 2000 से कम हो गई हैं। इसका मतलब है कि 3400 बसें कम हो गई। लोग तो प्राइवेट अपनी गाड़ियों से जाएंगे ही। ये डिसीजन पहले लेने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद ले रहे हैं। तीसरा, कंस्ट्रक्शन अब आपने जाके 15 नवंबर के आसपास बंद किया। दिल्ली में चारों तरफ रोड बन रही थी, मेट्रो बन रही, तो ये जो पोल्यूशन था वो कम हो जाता। पर समस्या ये है कि यदि आप इसको नहीं रोकेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं 8 तारीख का जो हमारा लेटर है तन्मय कुमार का दिल्ली सरकार को, उसके बाद 13 सितंबर को हमने रिमाइंडर डाला है कि आप इंडस्ट्रीज के ऊपर यही एक्शन लीजिए, इसको कंट्रोल करिए। तो मेरा ये अनुरोध है आकाश जी के आपने जिस माध्यम तरीके से जो इल्जाम लगा दिया है आम आदमी पार्टी पर, इसके लिए मैं सबसे जवाब भी मांगू, सबसे सवाल भी पूछा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अभी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार। अभी जो तालमेल की कमी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम इसी मुद्दे पर वापस होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है हमारे साथ आकाश मिश्रा और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभेंदु शेखर। आकाश जी, देखिए अभी जिस तरीके से बड़ी खबर यहां पर सामने आ चुकी थी कि सुनवाई होने वाली थोड़ी देर में, केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया। केंद्र सरकार कह रही है कि घर पर काम करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आपने जो डिसीजन लिया, आम आदमी पार्टी ने जो डिसीजन लिया है उसमें कहा कि 50% ही लोग यहाँ पर ऑफिस में काम करेंगे, बाकी लोग घर पर काम करेंगे। सर, टकराव देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप आकाश जी? पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था जी। तो मैं आपके वार्तालाप से बिल्कुल बाहर था पूरी तरह, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब जो आपने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो लेटेस्ट डिसीजन है कि ये मुमकिन नहीं है, तो मैम ये एक निर्णय लिया गया था, लेकिन अगर माननीय उच्च न्यायालय को इसमें लगता है कि ये मुमकिन नहीं है तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे जो द्विपक्षीय वार्तालाप है वो बढ़ेगा और शायद इससे कुछ समाधान निकले और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसको हम लोग अनुपालन करेंगे, अक्षरता जिस तरीके से वो कहेंगे, और अगर उसमें से कुछ समाधान निकलता है तो हम बिल्कुल उसको पालन करने को तैयार हैं। और एक वादा मैंने आपकी डिबेट पे लास्ट टाइम भी किया था और मैं फिर से कर रहा हूँ कि ये जो दिल्ली की समस्या है ये आज की नहीं है, बहुत सालों से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन ये वादा है कि इस साल ये पूरे साल काम करने से ठीक होगा। सर, अगर आप वादे होंगे सर, हर साल यही होता है सर, हर साल यही होता है, मैं तो यही देखती हूँ हर साल जो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, दिक्कतें लोगों को यहाँ पर होती हैं, आंखों में जलन होती है, सांस में लोग परेशानी होते हैं। दिल्ली का हाल क्या कुछ बना हुआ है ये बात आप भी जानते हैं। देखिए सर, 2 बार सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर, और दोनों ही बार चाहे वो केंद्र हो या राज्य या फिर जिस तरीके से जो हालात है, दोनों कोई फटकार लगी है इस मुद्दे पर। या फिर से सुनवाई होने वाली है तीसरी बार, और ऊपर से यहाँ पर केंद्र सरकार का हलफनामा, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। सर, कब तक ये वादे और कब तक ये कागजी बातें सामने आएंगी? सर, सिचुएशन की जो स्थिति है उसे कोई क्यों नहीं समझ रहा? ये पॉल्यूशन का हल क्या है, क्या सॉल्यूशन है, कोई समझ नहीं आ रहा, ना कोई काम कर पा रहा है। क्यों सर, दिक्कत कहां पर आ रही है? स्थितियां गंभीर हैं, ये एडमिट कर रहे हैं मैम। और एक चीज और बता दें, हमने आपसे कहा कि ये इसके रीजंस बहुत सारे हैं, हमको एक एक रीजन आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करने का प्रयास करना होगा। अगर ये 2 या 3 दिन या 4 दिन के अंदर हम कोई स्टेप ले लें जिससे पोल्यूशन कम हो जाए तो शायद उससे या तो लॉकडाउन वाली बात कही गई थी, लेकिन लॉकडाउन अभी आपने देखा, महामारी में ही लॉकडाउन था, लोगों का रोजगार चौपट हुआ, किस तरीके से लोग सड़क पर आ गए, तो लगता है लॉकडाउन भी इसका विकल्प नहीं। तो मैम अभी ये है कि हम लोगों को सबको बैठना होगा, जो पास के राज्य हैं उनको, जैसा मैंने कहा, केंद्र सरकार गार्जियन की स्थिति में आने के बाद वो बैठे, और जब
4-5 राज्य मिलकर बैठेंगे, उनके जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो बैठेंगे, तो वो डिसाइड करेंगे कि कैसे हम दिल्ली का एनवायरमेंट साफ कर सकते हैं। और आने वाले जानकारी दे दूं, पिछली बार भी बैठक हुई थी सर, पिछली बार भी बैठक हुई थी। आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने खुद बैठक की थी, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी, खुद केंद्र सरकार भी उसमें मौजूद रही थी। पूरी बातचीत हुई, पराली को लेकर बातचीत भी की गई कि ठीक है अब पड़ोसी राज्य पराली नहीं जलाई जाएगी, लेकिन केंद्र जो राज्य सरकार है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दिक्कतें वैसी की वैसी रही, किसान आज भी पराली जला रहे हैं। अब चाहे देखिए समस्या कोई भी हो या कोई भी आप जिस तरीके चाहे कोई बहाना ही क्यों ना बना ले सर, अगर समाधान नहीं होगा दिक्कतें तो खड़ी होंगी। और आप जिस तरीके से बोल रहे कि समाधान हो जाएगा, सर कब हो जाएगा मुझे इतना बताइए, समाधान होगा कब? हर साल यही होता है, हर साल यही आप भी देखते हुए आ रहे होंगे सर। सिचुएशन अभी ठीक नहीं हो पा रही है, कब तक ऐसे जनता गुमराह करते रहेंगे सब सारी सरकारें मिलकर? मैं सिर्फ एक सरकार का नाम नहीं लूंगी, मैं सभी का नाम ले रही हूँ, चाहे मैं कोई भी सरकार हो, किसी राज्य सरकार क्यों ना हो, किसी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, मैं सभी का नाम ले रही हूँ। देखिए सर दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, राजनीति छोड़ के तालमेल बनाना पड़ेगा, आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। आकाश जी, आपकी बात से पूर्णतः सहमत है मैम। इसमें होता क्या है, स्ट्रेटेजीज बनती हैं और उसके बाद और चीजों की राजनीति शायद मुझको लगता है हावी हो जाती है। मैं किसी एक को नहीं कह रहा, मैं जनरलाइज करके इस बात को कह रहा हूं। तो अगर ये जो स्ट्रेटेजीज बनती है मीटिंग में, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी जाए कि इंप्लीमेंटेशन का रोल आपका है, आप देखोगे उसको, और वो बॉडी किसी भी राज्य सरकार और किसी भी केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी कि आपसे ये कहा गया था। तो आप, अगर मुझे लगता है स्ट्रिक्ट एक्शन हैव टू बी टेकन अगर हम इस पॉल्यूशन से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। लेकिन आकाश जी मैं तो ये चाहती हूँ जिस तरीके से कोविड में जिस तरीके से चीजें हुई थी कोरोना काल में, अक्षरता पालन करेंगे मैम उसका? सर वो देखा जाएगा सर, पालन करेंगे या काम करेंगे, हल निकलेगा सर। ये तो सिर्फ एक फ्यूचर वाली बातें हो जाती है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसका कोई जानकारी भी ना तो कोई देता ना कोई बात बताता है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि जिस सिचुएशन वो तो ठीक है ही नहीं। और सबसे एक तरीके से एक बात ये भी आ जाती है कि अगर कोई दिक्कत हो रही है, देखिए कोविड काल जब आया था तो सबने मिलकर काम किया था, आज हमने एक बड़ा लक्ष्य पार कर लिया है वैक्सीनेशन को लेकर, और काबिल तारीफ भी है, हर जगह हमारी तारीफ भी हो रही है पूरे भारत की। अगर हम वही काम जिस तरीके से हमने कोविड में काम किया था सब लोगों ने मिलकर, वही काम अगर हम आज करते हैं तो शायद हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। शुभेंदु जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए बीजेपी प्रवक्ता हैं। शुभेंदु जी, आपने कहा था कि केंद्र सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन सर अगर केंद्र सरकार ने काम की गई होती प्रदूषण को लेकर, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं सिर्फ बात रख रही हूँ, सटीक बात है ये, अगर काम किए गए होते किसी भी सरकार ने या फिर आप भी काम किए गए होते तो सर केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में फटकार नहीं लगाती, दो दिन से लगातार फटकार लगाई जा रही केंद्र और दिल्ली सरकार को, आज फिर से सुनवाई होनी है, ये फटकार क्यों लगाई जा रही है सर? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट क्यों फटकार लगा रहा है और क्यों लगा रहा है ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने, और न्यायपालिका के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर मैं बता दूं क्यों फटकार लगा रहा है सुप्रीम कोर्ट, अगर आप कहें तो बता दूं मैं भी। आप इतनी सर सभी को पता है क्यों फटकार लगाई जा रही है, जो हालत है वो खराब हो गए हैं, जिम्मेदारी सर सबकी बनती है, केंद्र हो या फिर वो दिल्ली सरकार हो। मैं तो दोनों सर, मैं तो आप दोनों से ही कह रही हूँ, मैं तो सर आप दोनों से ही कह रही हूँ, मैं किसी एक को किसी ने कुछ नहीं कह रही, मैं दोनों से ही कह रही हूँ। क्योंकि सर देखिए देश ही हमारा है और हमें कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे हमें बीमारियों से बचना है। सहमत है। और सर आपके पास में आऊं सर, थोड़ा सा इनकी बात पूरी हो जाए। बढ़ गया है जी सर शुभेंदु जी की बात पूरी हो जाए। आकाश जी मैंने आपको समय दिया था, आकाश जी आपको मैं समय दिया था, थोड़ी सी इनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपका रुख करूंगी। शुभेंदु जी क्या कहेंगे? चार तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन है। 10% से 15% के बीच में पराली से है, और उसके बाद 40% के आसपास यहाँ की जो व्हीकल्स हैं उसके कारण है। तीसरा जो इंडस्ट्री है उसके कारण है, और चौथा कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसके कारण है, जिसमें PM 2.5 आता है। अब ये चार चीजों को कंट्रोल करना है। दिल्ली का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली सरकार एक्शन ले, और नवंबर और दिसंबर के महीने में 100% कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए। चलिए 4 बजे आप सर माफी चाहती हूँ, समय की बहुत कमी है। एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ मैं आकाश जी से, क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। आकाश जी देखिए 4 नाम गिना दिए कि 4 इन कारणों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप कुछ कहने भी वाले थे सर आकाश जी। जी मैम, मैं यही कह रहा था कि दिल्ली सरकार ने, देखिए जनता से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ अच्छी होती है कुछ खराब होती है। एक प्रदूषण एक बहुत ही घातक चीज है
और हमने जैसे बिजली का कम किया, बिजली फ्री दिया, स्कूल को सुधारा है कमिटमेंट के साथ, 25% बजट एजुकेशन को दिया है। तो मैम विश्वास करिए, यमुना के लिए भी हमने किसी पे दोषारोपण नहीं किया। माननीय केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे ही कार्यकाल में यमुना भी साफ होगी और अगर ना साफ हो तो जनता उन्हें वोट ना दे। मैं आज आपके टीवी चैनल पर भी कह रहा हूं, दिल्ली सरकार संजीदा है प्रदूषण के बारे में और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसको हम लोग मिलकर काम करेंगे। बस मेरा केंद्र सरकार से एक आग्रह है कि वो गार्जियन के रोल में रहते और जो हमारे आसपास के राज्य हैं सबको एक जगह बैठाल के और सीरियस होकर इस पर डिस्कशन करें और जो भी उससे निर्णय निकले उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट करवाएं। मुझे लगता है निजात मिलना जरूरी भी है क्योंकि ये प्रदूषण अब घातक है। शुभेंदु जी कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानी तो सही। अगर आप कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार में सपोर्ट करे तो आप उस सपोर्ट को तो मानिए, कम से कम हमारी बात तो मानिए। शुभेंदु जी कह रहे हैं आप बिल्कुल, आपने जो कमीशन बनाया था उसकी मीटिंग तो एक बुला लीजिए, एक भी मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग हो जाए उसमें बैठ के डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। सर बिल्कुल मानेंगे बात। चलिए सर, माफी चाहती हूँ, समय की बहुत ज्यादा ही कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका और आकाश मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए। देखिए जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है, हालांकि जो तालमेल की कमी हमने देखी खुद यहाँ पर वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार दिल्ली पर आरोप लगा रही है, लेकिन जो दिक्कतें हैं उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। पॉल्यूशन पर क्या है सॉल्यूशन ये कोई नहीं बता रहा है। 2 बार सुनवाई हो चुकी है ऐसी में और आज फिर से सुनवाई होने वाली है। तो इसी के साथ इस मुद्दे पर इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।